स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो एक इंस्टीट्यूट की है और इसमें मैंने थंबनेल में तो 2 ही पोस्ट लिखा है, लेकिन इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट अवेलेबल हैं। इन पोस्ट को आपको इस पूरे वीडियो में देखना है। ठीक है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा भी और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। ठीक है, इनका सिलेक्शन कैसे होगा इसको आपको देखना है। इसकी जो लास्ट डेट होगी वो कब होगी और हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, गवर्नमेंट का है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, इसको समझ लीजिए। और इसमें पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। अब इस चीज को हमें देखना है कि इसका क्या नियम है, क्या शर्त है और कितने पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी आई है ये आई है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इंस्टीट्यूट का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहाड़गांव, पोर्ट ब्लेयर। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बिना पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस दिया जा रहा है। इसमें जो पोस्ट हैं वो प्रोफेसर का पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। तो कुल मिला के ये 4 पोस्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और इसमें क्या है, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है 11 महीने का रखा गया है, जिसमें वैकेशन भी इंक्लूड है। अब देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन सारे कैंडिडेट्स को बता दिया जाए कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, जिसका एप्लीकेशन परफॉर्मा जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है e-recruitment.andaman.gov.in। ठीक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए, कौन कौन से पोस्ट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, ये जो पोस्ट है इसमें प्रोफेसर का पोस्ट है, जिसमें सिविल के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, ईसीई के लिए। इसमें 3 पोस्ट है, यानी कि एक एक पोस्ट तीनों के लिए है। ठीक है, उसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, सिविल, सीएससी, ईएससी, इसमें भी 3 पोस्ट है। इसमें भी एक एक तीनों के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल, सीएससी एंड ह्यूमैनिटीज साइंस, इसमें क्या है कि सिविल के लिए एक है, सीएससी के लिए एक है और ह्यूमैनिटीज के लिए 4 सीट यहाँ पे खाली है। चौथा है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, इसमें 1 सीट है और जो है इसमें 1 ही सीट है। लास्ट डेट जो है सबमिशन जो है एप्लीकेशन का वो 24 जनवरी 2023 रात के 12 बजे तक है, फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट नोटिस। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद लास्ट डेट भी मिल गया कि 24 तारीख तक आप इसको कर सकते हैं। आप कैसे करना है कि इसको फॉर्म को भेजना होगा या ऑनलाइन करना होगा, क्या है सारा चीज यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए इमॉल्वमेंट्स और कंडीशन क्या है एम्प्लॉयमेंट का। अगर प्रोफेसर है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे तो एकेडमिक लेवल 14 के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा 1,44,200 प्लस डीए एज पर 7 CPC। अगर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें 13A1 के हिसाब से मिलेगा 1,31,400 प्लस डीए एज पर 7 CPC। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है तो लेवल 10 के हिसाब से मिलेगा 57,700 प्लस डीए एज पर 7 CPC। और अगर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ पे भी 57,700 मिलेगा, सेम कंडीशन है। ठीक है, एज ऑन नवंबर 2022 द डीए 38% डीए आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई। अब आइए आगे देखते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। प्रोफेसर के लिए सबसे पहले यहाँ पे मांगा गया है कि पीएचडी डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट आइदर बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच। मतलब कि बीटेक या जो भी बैचलर है आप उसमें और आपको मास्टर्स में, इन सब में आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। दूसरा कि कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, रिसर्च में, इंडस्ट्री में, आउट ऑफ विच 3 साल जो है आपका पोस्ट इक्विवेलेंट टू द एसोसिएट प्रोफेसर, जिसमें 3 साल आपका एसोसिएट प्रोफेसर का होना चाहिए। और इसमें क्या है कि और इसमें दिया है एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर का, SCI जर्नल या UGC या ICT अप्रूवल लिस्ट ऑफ जर्नल एंड लिस्ट 2 सक्सेसफुल PhD गाइडेड एज सुपरवाइजर को सुपरवाइजर टिल द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ प्रमोशन। ठीक है, ये चीज है। और दूसरा है कि एटलीस्ट 10 रिसर्च पब्लिकेशन एट लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन SCI जर्नल में। तो ये आपको प्रोफेसर के लिए कंडीशन है, घबराना नहीं है। अभी वीडियो को देखते रहिए। जो लोग ने मतलब कि इनके लिए प्रोफेसर पोस्ट में है और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करेंगे तो सारे का क्वालिफिकेशन पहले एक बार देख लीजिए, हड़बड़ा के वीडियो को स्किप नहीं करना है।
अब देखिए, अब बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर में पीएचडी मांगा गया है, फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट, बैचलर और मास्टर दोनों में चाहिए। इसमें क्या है कि 6 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए और कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में। इसमें 2 साल जो है पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। अब आइए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसके लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे स्पेशली दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक, बीएससी और एमई एमटेक या एमएससी या इंटीग्रेटेड एमटेक जो है, जिस भी ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपका होना चाहिए फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री। इसमें कोई एक्सपीरियंस की मांग नहीं की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं है, तो आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एमटेक तक के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ह्यूमैनिटीज और साइंस के लिए क्या है। ह्यूमैनिटीज और साइंस के लिए है यहाँ पे क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन फॉर फैकल्टी इन द डिसिप्लिन ऑफ बेसिक साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज शैल बी एज पर यूजीसी नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। दूसरा कि कैंडिडेट हु हैव डन पीएचडी, जिन्होंने डन किया आफ्टर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विथ गेट, जीपैट, सीट शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर पीएचडी कर रखा है तो उनको वो भी एलिजिबल है यहाँ पे। अब है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, या इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट द कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। कंप्यूटराइजेशन नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे इंजीनियरिंग जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, इसमें आप यहाँ पे अगर जो लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस की दिक्कत है, जिन्होंने पीएचडी नहीं कर रखा, वो यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे किसको अप्लाई क्या करना है। क्वालिफिकेशन की तो बात हो गई। अब क्या है यहाँ पे कि नोट दिया कि कैंडिडेट विद बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे कि एमएससी मैथ से है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, ये सब जो है आर सिमिलर क्वालिफिकेशन विच आर एलिजिबल, इनको माना जाएगा। ठीक है, experience and diploma level polytechnic shall be considered equivalent to the experience in the degree level institution at appropriate level। डिप्लोमा में भी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आपका चांस वहां पे बन सकता है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे पीएचडी का भी कहा गया है कि 5 इंटरनेशनल जर्नल पेपर अगर आपने कर रखा है तो इस चीज को आप समझ लेंगे। जिनको जो अप्लाई, जनरल कंडीशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है उसको समझिए कि जनरल इंस्ट्रक्शंस कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरी मस्ट अपलोड द डिटेल एकेडमिक प्रोफाइल इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? डिटेल्स ऑफ पब्लिकेशन, अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिटेल्स ऑफ अवार्ड, पेटेंट, प्राइजेस, नेचर्स, नेम ऑफ प्राइजेस, अवार्ड, नेम ऑफ द पेटेंट, ईयर, डिटेल, ये सब आपको देना है। तीसरा है कि डिटेल ऑफ रिसर्च गाइडेंस, डिटेल ऑफ रिसर्च कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, अदर एक्टिविटी जैसे कि टेक्स्ट बुक, अगर मोनोग्राफ रिटर्न अगर आपने कुछ कर रखा है तो, ब्रीफ राइट अप टू चूज एन एरिया ऑफ रिसर्च, एनी अदर रिलेवेंट बट ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन योर एकेडमिक स्टैंडिंग। ये सब प्रोफेसर के लिए हमें लगता है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंडीशन नहीं है। अब देखिए इसके आगे क्या है। इसके आगे है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में डाउनलोड एप्लीकेशन परफॉर्मा, यहां से आप एप्लीकेशन परफॉर्मा डाउनलोड करेंगे और जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी डिग्री है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से, विदाउट विच देयर कैंडिडेट विल नॉट, उनको देना होगा, नहीं तो उनका कैंडिडेचर मान्य नहीं होगा। ठीक है। चौथा है कि ओनली दोज कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट विच फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो तो सही बात है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वही भरेंगे। ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है जो भी अपलोड कीजिएगा। इन केस द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन लार्ज, द कैंडिडेट में बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन हायर देन द मिनिमम। अगर बहुत ज्यादा फॉर्म आ जाता है तो जिसके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन होगा उसी को सॉर्ट आउट करेंगे, मिनिमम वाले को छांट देंगे। दूसरा सातवां है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेटर रिजर्व राइट टू नॉट फिल अप ऑल और एनी ऑफ द पोस्ट वैकेंसी, मतलब अगर उनके पास ये अधिकार है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि जरूरी है कि वो सारे सीट को भरेंगे, कुछ छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है 8वां में कि एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2023, यानी कि अभी जस्ट फॉर्म भरिए, आपको 24 तक ला है और उसी के जस्ट बाद आपको बुला लिया जाएगा। कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, जो आप जाइएगा तो कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, आपको अपने खर्च पे जाना होगा।
ठीक है। कॉन्वेसिंग इन एनी फॉर्म और बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट अमाउंट ऑफ डिस्क्वाल, अगर आप किसी दूसरे कैंडिडेट की जगह पे चले जाते हैं एग्जाम देने तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू देयर एज, एज के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम आपको लेके जाना है। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट विच दे आर अपॉइंटेड, उस समय भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। दूसरा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी फॉर्म्स आर लिएबल टू बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुपर annuated teachers from IISC, IITs, NITs, government college who fulfill the criteria given against each post also eligible apply, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज 67 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि अपॉइंटमेंट शैल बी मेड 11 महीने के लिए, वो पहले बता देंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो इस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड के रिगार्डिंग जो है। और अगर कोई विवाद होता है तो वो ऑनेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहाड़गांव पोर्ट ब्लेयर का ये वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, इसको जरूर आप लोग ये कीजिए। और इसी तरह की वैकेंसीज जैसे जैसे आएगी मैं डालता रहूंगा। ठीक है, यही वजह है कि मैं रोज वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि वैकेंसियां रोज नहीं आती हैं। और ऑथेंटिक वैकेंसी डालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है ऑथेंटिक नहीं हो पाती हैं, तो ऑथेंटिक डालना बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। तो आप जो है पेशेंस रखें, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप तक ऑथेंटिक चीज और अच्छी चीजें पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।